जोहार झारखंड। झारखंड के सभी सम्मानित नागरिकों को मैं इन चौबे पुनः सादर नमन करते हुए यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आगामी 13 नवंबर और 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में खास करके युवा शक्ति जो झारखंड की युवा शक्ति है, वो ये कभी ना भूले वोट देने से पहले कि झारखंड सीजीएल में जिसके माध्यम से तकरीबन 6 से 7 लाख विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटकाया गया और बार बार उनके साथ शर्मनाक खेल खेला गया। चाहे वो 28 पिछले साल अगस्त में यानी 2023 के जुलाई अगस्त में फॉर्म भरवाया गया, उसके बाद फिर अक्टूबर में परीक्षाएं कराने की बात कही गई, उसके बाद इसे बढ़ाकर दिसंबर में कराने की बात की गई। चुनाव की कोई परिपाटी तब नहीं थी। उसके बाद फिर जनवरी में हुआ भी, 28 जनवरी को तो पेपर लीक हुआ। 4 फरवरी वाला पेपर हो ही नहीं पाया। उसके बाद एक डेट नहीं बताया गया। आप ध्यान देंगे कि उसके बाद एक भी डेट नहीं बताया गया कि एग्जामिनेशन कब होगा। तो ऐसे नाउमीदी के माहौल में कई विद्यार्थियों ने अपनी तैयारी को छोड़ दिया। भाई कई विद्यार्थी दूर दराज से आए हुए थे। आप कहीं दिल्ली में, सूरत में, गुजरात में, अहमदाबाद में, बड़ोदरा में, प्रयागराज में, पटना में कहीं ना कहीं आप नौकरी भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आप हमेशा के लिए तो बैठ नहीं सकते थे। तो इसलिए आप सब अपने अपने वापस काम के स्थान पर लौट गए। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि एग्जामिनेशन कब होगा, कब नहीं होगा। न सरकार की तरफ से, न आयोग की तरफ से, केवल आश्वासन पर आश्वासन दिया गया। फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, जुलाई बीता, अगस्त बीत गया और अचानक से सितंबर में मालूम चलता है कि अब अगस्त के लास्ट में मालूम चलता है कि अब एग्जामिनेशन होंगे। तो ऐसे में कईयों की तैयारी बिल्कुल जो पटरी से उतर गई थी वो फिर पटरी पर नहीं आ पाई। 28 जनवरी को ऐसे सुरमा थे जिन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस किए थे और अपनी मेहनत से किए थे, लेकिन तैयारी न होने के कारण और तैयारी सुचारू रूप से इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सरकार ने, आयोग ने कोई डेट नहीं बताई समय रहते। तो ऐसे में एग्जामिनेशन तो आपने करा दिया सरकार, लेकिन चूँकि आपने इसकी जानकारी नहीं दी और फिर उस दिन इंटरनेट भी बंद हो गया, तो खेला तो हुआ ही है। तो उस खेले का सामने पर्दाफाश नहीं हो पाया और जिनकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए थी लेकिन समय से एग्जामिनेशन की घोषणा न हो पाने की वजह से उनकी तैयारी उतनी अच्छी न हो पाई, उनको एग्जामिनेशन कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो ये एक तरह से विश्वासघात भी है, शोषण भी है। तो वोट देने से पहले वो युवा शक्ति इन तमाम चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचें कि अगर हम इसी सरकार को वापस बुलाते हैं तो निस्संदेह दिसंबर में ये रिजल्ट दे देंगे और फिर इनके योग्य सीटों पर अवैध लोगों का कब्जा हो जाएगा, अयोग्य लोगों का कब्जा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बीजेपी को सरकार में लाते हैं तो एक उम्मीद की किरण झलकती है कि उन्होंने अपने साफ एजेंडे में कहा है कि हमारी प्राथमिकता रहेगी झारखंड सीजीएल को कैंसिल करना। सबूत छात्रों के पास है। 3 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई है, उसके पहले रिजल्ट आ जाएगा। तो यही एकमात्र रास्ता हमारे पास सामने बच रहा है। अब आंदोलन हम कर नहीं सकते हैं और न ही आंदोलन के बाद हमें कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। जब तक हम जगेंगे चुनाव के बाद तब तक खेला हो चुका होगा। इसलिए मेरे प्यारे युवा साथियों, ये मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है सरकार को उनकी विश्वासघात का फल चखाने का, मज़ा चखाने का और अपनी युवा शक्ति की ताकत दिखलाने का। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि किसी भी कीमत पर आपको झुकना नहीं है। इस बार हेमंत सरकार का हटना बहुत ज़रूरी है। झारखंड सीजीएल के 6 से 7 लाख अभ्यर्थियों की बात नहीं है। अगर एक अभ्यर्थी की मैं बात करूं तो उनसे जुड़े हुए 5 उनके सदस्यगण यानी लगभग 30 से 40 लाख झारखंड की आबादी का ये मैटर है। तो मेरे प्यारे साथियों, जग जाइए और इस बार बदल दीजिए सारे हालातों को। धन्यवाद। ज्ञापन करने से पहले मैं उन माताओं, उन बहनों के बारे में बात करना चाहता हूं जो 28 जनवरी को भीड़ में किस तरह से झारखंड सीजीएल को लेकर के भीड़ थी, उस भीड़ में दब करके, उस भीड़ में किसी तरह से अपनी आबरू बचा करके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंची थी। रास्ते में कितनी तकलीफ़ों, कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, ये तो आप बहुत अच्छे से जानती। इसको बयां शायद मैं कर ही नहीं सकता, अल्फाज नहीं मेरे पास। तो इस बार वोट देने से पहले
ये ज़रूर सोचिएगा, उन तकलीफ़ों के बारे में सोचिएगा कि आप तकलीफ़ उठाकर एग्ज़ाम देने पहुँचते हैं, लेकिन मामला कैंसिल हो जाता है, परीक्षा कैंसिल हो जाती है। तो इसमें आपकी उन तकलीफ़ों के बदले आपको क्या मिलेगा? उन तकलीफ़ों को जो आपने झेला है, तो किसी तरह से ठूसम ठूस भीड़म मतलब रेलम रेल भीड़ में आप चढ़ कर के किसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँची, एग्ज़ाम दे दिया गया, रात में होटल में आपको नहीं जगह मिली, होटल थी ही नहीं, आप स्टेशन पर रुके, कहीं भी रुके, कितनी तकलीफ़ों को झेल कर आप एग्ज़ाम देने पहुँचते हैं और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। तो इस बार सब कुछ एक एक चीज़ का बदला लेने का वक्त आ गया। तो बदल दीजिए सरकार को, दिखलाइए यूथ और महिला पावर को। धन्यवाद। जोहार झारखंड।